जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं भजन लाल शर्मा जी, तो अब इन पूरे कॉलोनियों को तोड़ने का आदेश दे देते। कितनी दुखद ये बात है। तोड़ेंगे क्यों तोड़ेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो तिनका तिनका जोड़ जोड़ मकान बनता है। आगे पीछे हमारा है क्या? ये मकान ही तो है। क्या करें अब, हम तो मजदूरी है भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है अब, और हम तो मरेंगे और मारेंगे। तो खा जाएंगे, तो बच्चे भी खा जाएंगे, हम भी खा जाएंगे, मरना ही दिखता है। और क्या हो, मकान वाला और टूटेगा तो फिर क्या करेंगे? आज जब ये तिनका तिनका जोड़ के इतना बड़ा महल खड़ा कर लेते हैं, मिल के यहाँ कितने लोग रहते हैं, तब अचानक से विधायक, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ के घरों को तोड़ने का आदेश दिया जा रहा है। भूमाफिया और प्रशासन की जब साठगांठ होती है तो लाखों लोग बेघर होते हैं। कुछ इसी प्रकार से आज हम राजस्थान के सांगानेर विधानसभा में खड़े हैं और आपको बता दें कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो हैं, यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। उनकी विधानसभा है, उनका गढ़ है, लेकिन आज लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ की 86 कॉलोनियां जो हैं वो तोड़ी जा रही है। सामने जो आप देख रहे हो, किन्नरों का भी रहने का रहवास है और यहाँ माता जी जो है उनका भी घर है। तो किस प्रकार से सरकार का आदेश आया है, आप लोग तिनका तिनका जोड़ के घर बनाते हैं और अचानक से घर तोड़ने का। खूब साला से रह रहे से सब घर तो नहीं टूटेंगे हमारा तो। हाँ, खूब साला से रह रहे थे और अब पीछे लगाया चाहे बनाया चाहे मकान और खाली जमीन लिया, यदि तोड़वा की कोशिश न काट देता ने। अभी क्यों काट रहा है? शुरू तभी बालकन ले रखा पड़ा है। शुरू में आप लोग को कोई दस्तावेज दिए थे जिसने भी आपको ये पूरा घर और मकान दिया, जिससे आप रजिस्ट्री करवाए थे? नहीं, कोई कौन दिया मान, तो यहाँ कोई भाई मकान बनवाया था जो काहे कौन दिया मान। अब आपके बच्चों की नाती पोते हो गए, सब हो गए, लेकिन इतने साल से आप यहाँ रह रहे हैं, फिर भी इस तरह से आदेश आते हैं तो सरकार पे क्यों है सब? सही क्यों आता है ये आदेश, क्यों आता है? हमारा 10 साल असुर से हमारा दिगलो बुढ़ापा आ गया, यहाँ रहता बाल बच्चा है हमारा यहाँ ही है। ये अब क्यों सोचना दिया? ये जब अपना आप जब वोटिंग ले मतलब मोदी वोटिंग मार्च लिया जदी तो बड़े होना आगा कैसे बढ़ जातो? तो फिर जो मुख्यमंत्री जी है, यहाँ से ही सबका समर्थन मिला, पहले विधायक रहे, मुख्यमंत्री बने, आज जब अपने ही गढ़ को नहीं संभाल रहे तो क्या लगता है? कुछ भी न लग रहा है ना। अब काहे संभाल रहे को नहीं, आर को पूछे ना क्यों काहे ना नाव लिया थे बार भजन लाल जो वोटा के लिए तो संकट भी कर लिया है ना। और फिर अब क्यों न पूछे आर से भाई क्या हाल है? क्या लगता है कि आप अपने मकानों को बचा पाएंगे? क्यों नहीं बचा पाएंगे? किस प्रकार? मरेंगे और मारेंगे। हाँ, तो इतने सालों से रह रहे हैं हम लोग, कहाँ जाए हम? यहीं पे भजन लाल शर्मा जी ने अपना यहाँ भाषण पर दिया यही था। स्कूल के सामने यही भाषण दिए थे को उस टाइम पे। और भाषण देने के बाद जब मुख्यमंत्री बन गए तो अब इसी कॉलोनी को 86 कॉलोनी का आ गया। ये तोड़ेंगे क्यों? तोड़ेंगे हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो तिनका तिनका जोड़ मकान बनता है। आगे पीछे हमारा है क्या? ये मकान ही तो है। फिर कहाँ जाए हम लोग? तो जब यहाँ रजिस्ट्री हुई थी मकानों की, आप लोग ने खरीदा तो है हमारे पास। अच्छा, बिल भी आते हैं सरकारी, जब इतने दिनों से बिल आ रहे हैं, सरकारी बिल आ रहे हैं, तो फिर जब कहाँ गए थे भाई? बिल भी तो आ रहे हैं, वो भी तो सरकार की तरफ से आ रहे हैं बिल। फिर अब तोड़ने का मुद्दा ही नहीं उठता। इसी बल्लान ये भी सरकारी है, सारे काम सरकारी है, सब कुछ सरकारी है, बिल सरकारी है, फिर अब क्यों आ रहे हैं? ये तोड़ने का क्यों आ रहा है फालतू का? आज हम राजस्थान की भूमि में खड़े हैं जहां भूमाफियों का राज चलता है, गलत तरीके से जमीन बेच देते हैं। आपको बता दें कि हाउस बोर्डिंग की यहाँ शासकीय जमीन थी, जिसके बाद कुछ भूमाफियों ने गलत तरीके से प्राइवेट बता के सभी लोगों को 40 से 50 साल पहले लगभग बेच दिया था। रजिस्ट्री हो गई थी, दस्तावेज है इनके पास, लेकिन इतने सालों तक जो है सरकार, शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की, जांच नहीं की, मांग नहीं की और सरकारी सुविधाएं दी गई, सब कुछ दिया गया। आखिर में जब इतने साल बीत जाते हैं, जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं भजन लाल शर्मा जी, तो अब इन पूरे कॉलोनियों को तोड़ने का आदेश दे देते। कितनी दुखद ये बात है। बहुत बड़ी दुखी की बात है ये। इसमें आम जनता का क्या दोष है? उन्होंने तो अपने पैसों से खरीदा। इनका जोड़ जोड़ के रात दिन मेहनत करते हैं, जब जाके बनाया, कैसे बेलदारी कर करके इस मकानों को बनाया है, हमको ही पता है कैसे बनाया है। और वो तो फट से बोल दिए तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे? तो जब बुलडोजर लेके यहाँ आएंगे तो उनको मारेंगे और हम मरेंगे बस। जब वो जब भजन लाल शर्मा जी यहाँ विधायक बनने के उसमें थे, जब वोट मांगने आते थे तो क्या उनका रिएक्शन रहा करता था? जब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, नतमस्तक होते थे घर घर जाके, मतलब जब हाथ जोड़ते थे जब तो भाई हमें बना दो। तो सब इस कॉलोनी वालों ने सबने वोट दिया, यहाँ तक सबने उन्हीं को वोट दिया
उसका ये नतीजा मिल रहा है हमको। आपको बता दें, वर्तमान में मुख्यमंत्री राजस्थान के उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हुआ है ऐसा। भजन लाल शर्मा जी की यहाँ बात चल रही है, जो कि इस पूरे क्षेत्र के विधायक रहे हैं, उनका गढ़ मान जाता है। लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के गढ़ के लोग किस प्रकार से रो रहे हैं कि उनके तिनके तिनके से बनाया गया मकान आज ध्वस्त होने की कगार में खड़ा हो चुका है, जिसमें गलती इन लोगों की नहीं है बल्कि हाउसिंग बोर्ड की है और उन दलालों की है जिसने गलत तरीके से जमीन को बेचा है। क्या कहना चाहेंगे अम्मा जी? सही बात है। देखो हम तो देखो बहुत मजदूरी कर करके पेट भरा हमने तो देखो, और यह वजह से हमने ये बनाए नहीं, हम कहीं बनाते पहले आज 60 साल है गई हमने, देख लो। एक नेता को पाल पोष के विधायक बना जाता है, फिर ठीक है, फिर उसके बाद उसे मुख्यमंत्री के पद में बैठाया जाता है, पर वो अपनी माता अपनी जन्मभूमि को भूल जाता है। हाँ, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या करें, अब हम तो मजदूरी है भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है अब, और हम तो मरेंगे और मारेंगे, बस हम तो मर जाएंगे वाले अभी। तो क्या भजन लाल शर्मा जी से डायरेक्ट ये सवाल है कि ये सब मरने मारने को उतारू हैं, तो क्या इन सभी बुजुर्ग, बड़े, महिलाएं, बच्चों को जान देने के लिए मजबूर किया जाएगा? मजबूरी किया जाएगा और क्या। तो क्या आदेश वर्तमान में क्या परिस्थिति है, क्या आदेश है कि यहाँ कब तक आएगा? क्या सच में बुलडोजर आएंगे? अब उनके कहने से तो ऐसा ही लग रहा आएंगे। अच्छा, कब तक आने का कुछ है? ये तो पता नहीं कब आप तक। लोग को मकान खाली करने के लिए कहा गया है? नहीं कौन ख्याल अभी नहीं। अभी नहीं। तो जो किन्नर समाज है वो बोल रहा है कि एक तिनका भी नहीं छू पाएंगे, स्टे लग गया, तो क्या सिर्फ उनके मकान को संरक्षित किया जाएगा या आप सबको? सभी के, वो हमारे साथ ही हैं। अच्छा, वो हमसे अलग थोड़ी ना रहेंगे जी, वो आप हमारे सब साथ में है और आप हमारे सब साथ हैं। वो किन्नर समाज भी आपका साथ है। हाँ, क्यों नहीं देगा। मतलब यहाँ लाखों लोगों के मकान हैं जिन्होंने पहले से ही तिनका तिनका जोड़ा, जिनका जन्म यहाँ हुआ, आज बड़े हुए, और इसके बाद इनका घर तोड़ने वाले हैं। तो क्या तो ऑर्डर कहाँ जाएंगे हम, और मरेंगे और क्या करेंगे। तो फिर आपके मासूम मासूम बच्चे हैं, इन सब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो कहाँ जाएंगे, तो बच्चे भी कहाँ जाएंगे, हम भी कहाँ जाएंगे, मरना ही दिखता है और क्या। मकान वाला और टूटेगा तो फिर क्या करेंगे। देखिए किस प्रकार से यहाँ जब लोगों की गलती नहीं होती है, अवैध तरीके से शासन प्रशासन भूमाफियों का राज यहाँ चलता है, और 86 कॉलोनी जहाँ लाखों लोगों का निवास है आज तोड़े जाएंगे, लोगों की भीड़ इकट्ठा है यहाँ। इस सबको 40 साल पहले क्यों नहीं किया है, मकान तोड़ने का कर रहा था तो पहले से ही करते हैं ना। तो ये लोग सब एक एक तिनका जोड़ जोड़ के सबने मकान बनाए बड़ी मुश्किल से। आज क्यों किया उनको मकान तोड़ने के लिए? मकान तोड़ने का कोई खास कारण बताए? आकाश कारण बताए हमको, सबको आगे पब्लिक को बताए, जैसे वोट लेने पब्लिक के बीच में आते थे ऐसे आना चाहिए उसको। तो किस प्रकार से आप लोगों ने जब वो आते हैं हाँ। तोड़ने का आदेश लेके, तो क्या आप भजन लाल शर्मा जी से कहना चाहते हैं? हाँ, सब यहाँ आएंगे, सब आप बोलेंगे भाई आप जब तो क्यों नहीं बोले, हमको जमीनियाँ कटाए थे या बसाए थे, हम करोड़ों रुपए लगा दिए, आप कैसे। इस प्रकार से हम महिलाओं में आक्रोश है। देखिए कि क्या कह रही थे आप लोग, कितना आक्रोश है। पट्टे भी हैं, सब कुछ है भाई 180 पट्टे काटे, जब भी सोच लेना चाहिए था पहले आपको। बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, सिविल लाइन का बिल आ रहा है, सब सरकार द्वारा है, तो ये नहीं। इसमें कमी दलालों की है, लेकिन उन्होंने इन सब ने रजिस्ट्री कराई है, पैसे भरे हैं, और जितने भी यहाँ पे बिजली की बिल है, पानी का है, सब कुछ दे रहे हैं, सरकारी सुविधाएं भी दी गई है। मतलब शुरू में जब समय रहते सरकार को अगर इसे हटवाना ही था तो समय रहते करवा देते। आज जब तिनका तिनका जोड़ के इतना बड़ा महल खड़ा कर लेते हैं, मिल के यहाँ कितने लोग रहते हैं, तब अचानक से विधायक, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ के घरों को तोड़ने का आदेश दिया जा रहा है। कुछ लोग और भी यहाँ दुकान है, सर की बता रही है। भाई साहब, क्या है ये पूरा आदेश और क्या मामला है? क्या मामला है, हम तो 50 सालों से रह रहे हैं, और हम कैसे कैसे बनाए, कैसे इसको मोल खरीदे, कोई फ्री में थोड़ी दी है हमारे को सरकार जो तोड़ने के लिए आगे आ रही है। कोई फ्री में दी है क्या? जो तोड़ने के लिए आदेश दे दिया, कैसे दे दिया? बनाए, पैसे दिए, मकान में खर्चे हुए, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लग गए। आपको पता है कि शासन प्रशासन की तो गलती है ही, लेकिन जिसने ये मकान आप सबको बेचा है उसने सबसे बड़ी दलाली की है। हाँ, मकान जो बेचा उसको भी गलते जो बेचा। सरकारी जमीन बता करके, मतलब प्राइवेट जमीन बता के सरकारी जमीन आप लोग को बेच दिए, और सरकार और भूमाफियों के साठगांठ में सब चल रहा है। तो सरकारी को ये तो उसको मालूम था, हमारे को कैसे मालूम था? सरकारी है, प्राइवेट है, खुद की है या किसकी बेच रहा है? राजस्थान के मुख्यमंत्री का ये गढ़ है, और आज यहाँ गढ़ के लोग दुखी है, क्या कहेंगे? हाँ, और ये जंगलाल जी आए हैं, ये यहाँ से तो जीते हैं, यहाँ से गढ़े उसका यहाँ से जो सारा मिला बना, और फिर वो यहाँ आके संभालता भी नहीं है। ये क्या हो रही है जनता के साथ में?
जनता के साथ में क्या हो रहा है, कैसे ये डिक्लेयर कर दिया बस्ती तोड़ने के, कॉलोनियां तोड़ने आप की। लोग के लाख प्रयासों के बाद भी अगर यहाँ बुलडोजर आते हैं, ये मकान जो आप तिनके तिनके से जोड़े तोड़े जाते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? हम क्या करेंगे, बिल तोड़ देंगे सामने, हम खुद गिर जाएंगे। तोड़ दो, मार दो, फिर बात हमारा कुछ, हमारा देश ही नहीं है तो यानी आपका भविष्य भी खतरे में। सब खतरे में है यहाँ। किस प्रकार से ये मुख्यमंत्री का गढ़ है, अच्छी ऐसी कॉलोनी उल्ट की तो मोदी ने खींच लिया। वो नरेंद्र मोदी को खींच लेंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी को खींच लेंगे। ये अगर मर जाएंगे यहाँ ही आ जाएगा वो भजन लाल और मोदी, सब यहाँ ही आ जाएंगे, सब हमारे साथ साथ ही मरेंगे वे। आपने वीडियो देखा होगा कि नरेंद्र मोदी अपनी माता के चरण धोते हैं, आप भी तो उनकी माता के समान हैं, फिर भी आपको घर से बेघर कर रहे हैं। हाँ देख ले तो तुम्हें, हम ऐसे क्यों करेंगे? मतलब अपनी माँ को माँ मानते हैं, बाकी माँ नहीं है देश। हाँ हम माँ करके रखेंगे, जब तो बढ़िया है तो भाई लेंगे, नहीं पाप हो ही कोई। हाँ क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? अब क्या कहना चाहिए, हमको तो बस कछु नहीं चाहिए, हमको तो ये मकान नहीं तोड़ने चाहिए। हाँ बस और कुछ नहीं चाहिए। और अगर मकान इस तरह से तोड़ दिए जाते हैं एकदम से, तो क्या करेंगे? आप लोग को कुछ रहने की व्यवस्था कुछ भी नहीं बताया है? हमको रहने को व्यवस्था बता दें, चाहे मत बताए, मर जाएंगे हम तो यहाँ। मारो जमीन, मारो अधिकार, इस प्रकार से होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप 60 घाट, पहले ही आपको शुरू में मैंने हिंट कर दिया था कि भूमाफिया और प्रशासन की जब 60 घाट होती है तो लाखों परिवार बेघर होते हैं। मैं न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल और कैमरा पर्सन देव सिंह के साथ लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और बतंगड़ से आप सब जुड़े रहे।